एडिलेड ओवल का ग्राउंड हो और बैटिंग कर रहा हो वहां पर बाबर आजम, तो फिर भाई बाबर के जो फैंस हैं ना वो तो वेट करेंगे कि दोबारा कब बाबर आजम ओवल के ग्राउंड पर आकर, एडिलेड के ग्राउंड पर आकर दोबारा क्रिकेट खेलेगा। क्योंकि आज तक बाबर आजम ने एडिलेड ओवल में सिर्फ एक ही वनडे इंटरनेशनल मैच खेला है और उस एक ही मैच में बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ये 2017 की बात है, 2017 की बात है, और उसके बाद से अब तक वहां पर बाबर आजम दोबारा नहीं खेले हैं। और अब बाबर आजम वहां पर दोबारा तशरीफ़ ले जा चुके हैं और वहां पर बाबर आजम दोबारा से खेलने वाले हैं। तो लोगों की तो भाई सब ख्वाहिशात हैं, जो बाबर के फैंस हैं, जिनको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर 43 ईयर्स के अंदर बाबर आजम ही वो वाहिद पाकिस्तानी बल्लेबाज है कि जिसने वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की, उसका नाम सिर्फ बाबर आजम ही है। तो वो लोग जो बाबर के फैंस हैं वो बाबर से यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाबर की सेंचुरी जो है वो दोबारा से एडिलेड के ग्राउंड में आएगी। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि रिकी पॉन्टिंग ने बाबर आजम से रिलेटेड बहुत कुछ रिवील कर दिया है और बाबर आजम की तारीफ़ों के पुल बांध दिए हैं रिकी पॉन्टिंग ने। रिकी पॉन्टिंग ने क्या कुछ कहा है उस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं भाई साहब, बिना सोचे लाइक वाला बटन दबा दें, बिना सोचे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि क्रिकेट लवर हैं आप, इसीलिए तो चैनल पर विजिट करके आए हैं। सो लाइक सब्सक्राइब। रिकी पॉन्टिंग ने कुछ इंटरव्यू वगैरह देते हुए बाबर आजम पर, रिजवान पर, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर काफ़ी ज़्यादा बातचीत की। लेकिन सबसे पहले विराट कोहली और बाबर आजम को कंपेयर करके रख दिया खुद रिकी पॉन्टिंग ने। अब रिकी पॉन्टिंग वो बंदा है कि जिसको बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट हर क्रिकेट फैन जो इंडिया में रहता है वो सब जानते हैं रिकी पॉन्टिंग को कि वो कितना क्लासिकल किस्म का बल्लेबाज रहा है। ये फैब 4, फैब 5 शायद तो ये अब बने ना, इससे पहले अगर फैब 4 बनता तो रिकी पॉन्टिंग उसका सबसे टॉप का प्लेयर होता, क्योंकि इतनी उसने फतूहात समेटी। वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर। भाई रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए जो खिदमात है ना वो ऑस्ट्रेलिया कभी भूल नहीं सकता। उस रिकी पॉन्टिंग ने बाबर आजम और विराट कोहली को कंपेयर, क्या मैं कहता हूँ, बराबरी का दर्जा दे दिया। क्योंकि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म जा रहा है तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन हुआ तो उस पर रिकी पॉन्टिंग ने कहा, स्टेटमेंट आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि रिकी पॉन्टिंग ने कहा, यू नो व्हेन यू लुक एट बाबर्स नंबर्स इट्स सिमिलर टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट अर्लियर विद विराट कोहली। बाबर आजम के अगर आप नंबर्स देखो, बाबर आजम के अगर आप स्टैट्स देखो तो आप जानते नहीं हो कि ये बिल्कुल सिमिलर वैसे हैं जैसे विराट कोहली के हुआ करते थे। और किसी टाइम में हम विराट कोहली पर ऐसे ही बात किया करते थे जैसी अब बाबर आजम पर बात होती है। तो भाई अब रिकी पॉन्टिंग तो वो बंदा नहीं है कि जिसको क्रिकेट की अलग बेका ना पता हो, क्योंकि अक्सर तो लोग आकर जब कमेंट्स डालते हैं ना नीचे तो वो यही कहते हैं कि भाई इसको क्या पता क्रिकेट का, इसको क्रिकेट का क्या पता, ये आ गया बात करने के लिए। अब रिकी पॉन्टिंग को तो क्रिकेट का पता है ना यार, और है भी बैट्समैन, तो फिर बैट्समैन को बैट्समैन का पता होता है कि ये कैसा बल्लेबाज है। तो उसने तो भाई साहब कर दी बराबरी। लेकिन बाबर आजम की जो आउट ऑफ फॉर्म परफॉर्मेंस है उस पर भी रिकी पॉन्टिंग ने कुछ स्टेटमेंट दिया है, वो भी स्क्रीन पर आप लोग देख लो। रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि आई थिंक विराट वाज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दिस, दैट लिटिल बिट ऑफ ए ब्रेक दैट ही हैड, ही टुक हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द गेम फॉर ए वाइल टू फ्रेशन अप, दिस माइट बी एग्जैक्टली व्हाट बाबर नीड्स। ये चीज़ बाबर आजम को एग्जैक्टली चाहिए थी, रेस्ट। और अब बाबर ने रेस्ट कर ली है, क्योंकि विराट कोहली जब ऐसा फील कर रहा था, जब उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी तो उसने अपने आप को क्रिकेट से दूर कर लिया था। बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेट से तो दूर किया हुआ है। ओडीआईज एंड टी20 में ऐसा अल्लाह ना करे कि ऐसा दिन आए कि बाबर को इनमें से भी रेस्ट देना पड़े, बाबर को ना प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाए, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। लेकिन विराट कोहली जो है ना उस पर तीनों फॉर्मेट्स में बुरा टाइम आया था। टी20 में भी उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, आईपीएल में उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, ओडीआईज में नहीं आ रही थी, टेस्ट क्रिकेट में नहीं आ रही थी। मतलब 3-3.5 साल तक उसके बल्ले से सेंचुरी नहीं आई थी। और बाबर के बल्ले से तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ, शायद हो गया 1 साल हो गया शायद बाबर के बल्ले से सेंचुरी नहीं आई। तो इसमें कोई क़यामत तो नहीं आ गई। लेकिन बाबर विल बैक स्ट्रांगली। और जो रेस्ट रिकी पॉन्टिंग साहिब कह रहे हैं ना कि बाबर को भी सेम यही मतलब रेस्ट करना चाहिए था, तो भाई रेस्ट दे दिया। एक सीरीज़ जिसमें एक मैच खेलने के बाद बाबर को बीच सीरीज़ में से निकाल के बिठा दिया, उससे बड़ी बाबर आजम के लिए यूँ समझ लें कि रेस्ट कोई और हो नहीं सकती।
और बाबर ने जिस तरह से पहले ओडीआई मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना स्टार्ट लिया था, वी कैन नेवर से कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है। हम नहीं कह सकते कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, ही इज़ इन फॉर्म। उसने बताया है कि मैं इन फॉर्म हूँ और मुझ पर कोई गिला मत करना, मुझ पर कोई मेरी परफॉर्मेंस पर या मेरी क्लास पर कोई शक मत करे, ये बाबर ने पिछले मैच में बता दिया है। अब एडिलेड ओवल में देखो कि भाई क्या बनता है, बाबर के बल्ले से सेंचुरी आती है या नहीं आती है, बट वी होप कि बाबर विल परफॉर्म वेरी स्ट्रांगली फॉर टीम पाकिस्तान।